परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम उसके वचन को ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, तो परमेश्वर हमको प्रसिद्ध करता है। बाइबल बताती है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान किए रहना, और तब तू क्या होगा? प्रभावशाली होगा। क्या होगा? तो अगर आप इस बाइबल अध्ययन में जुड़ रहे हैं और अगर इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आप किसी बात को सीख पा रहे हैं, कुछ परमेश्वर आपसे बोल रहा, बातचीत कर रहा है और कुछ आपके अंदर जा रहा है, कुछ आप रिसीव कर पा रहे हैं, तो निश्चय जानिए कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू इसी में ध्यान करना। और जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान कर रहे हैं ना, तो परमेश्वर भी हमारे जीवनों में कुछ कर रहा है, हमारे परिवारों में कुछ कर रहा है, हमारे आत्मिक क्षेत्र में कुछ कर रहा है। और मैं यीशु नासरी के नाम से इस बात की भविष्यवाणी करना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर के वचन में ध्यान कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन में मनन कर रहे हैं, प्रतिदिन उसके वचन को खोजते, प्रतिदिन उसके वचन को ध्यान कर रहे हैं और इसी में दिन रात लगे हुए हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है यहोशू 1:7-8 वचन में कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना और तब तू प्रभावशाली होगा। तो मैं इस बात की घोषणा करना चाहता हूं कि जितने लोग ईमानदारी से इस बाइबल अध्ययन में शामिल हो रहे हैं, इस बाइबल अध्ययन को सुन रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से उनका जीवन, उनका आत्मिक जीवन, उनका शारीरिक जीवन, उनका वो जहां कहीं भी रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, वो हर एक क्षेत्र में प्रभावशाली अपने प्रभाव, जहां कहीं जाएंगे भी, जहां रहते हैं और उसके बाद जहां कहीं जाएंगे भी, वो एक प्रभाव को लेकर के, एक प्रभाव को छोड़ करके आएंगे। अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, मैं इस बात की घोषणा करना चाहता हूं कि परमेश्वर उनको एक प्रभावशाली बना करके लेकर के जाएगा। जहां कहीं भी लेकर के जाएगा, वो जहां जाएंगे वहां अपने प्रभाव को छोड़ करके आएंगे। और उसके बाद बाइबल बताती है कि तू प्रभावशाली होगा और परमेश्वर तुझे प्रसिद्ध करेगा। निश्चय आप सब जितने परमेश्वर के वचन को ध्यान कर रहे हैं, अभी हम यहां पर किसी प्रचार को नहीं सुनने जा रहे हैं, ना सीखने जा रहे हैं, ना कोई टीचिंग को, हम यहां परमेश्वर के वचन को ध्यान करने जा रहे हैं। और ध्यान करने वाले, अध्ययन करने वाले लोगों के लिए ये आशीष है और ये भविष्यसूचक शब्द है। आमेन, आमेन, आमेन। ठीक, एक क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे और पहला क्वेश्चन है, हमने 8 वचन से लेकर के 22 वचन तक पढ़ा है, लेकिन आज हम थोड़ी देर ध्यान करेंगे पहला पत्रस की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसके 8 वचन से 12 वचन तक। इन 3 वचनों को, 3 से 4 वचनों को हम आज देखेंगे और ध्यान करेंगे। और निश्चय मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का आत्मा आज हमसे बोलेगा और बातचीत करेगा और अपने भेद और अपने प्रकाशनों को हम तक पहुंचाएगा। जाग रहे हैं? ठीक, एक सवाल है, यहां पर एक सवाल है और उस सवाल से ही आज हम शुरू करेंगे। हम 10 वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। पहला पत्र 3रा अध्याय का 10 वचन। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, जीवन की इच्छा रखता है ना। एक सवाल है हमारे और आपके सामने कि कितने ऐसे लोग हैं जो जीवन की, अच्छे जीवन की, आगे लिखा हुआ है जीवन के साथ साथ इच्छा रखता है, चाहत रखता है कि नहीं मैं एक अच्छी आयु को जीऊं, नहीं मेरे जीवन में एक अच्छा जीवन रहे, है ना, किसी प्रकार की कोई दुख ना हो, संकट ना हो, परेशानी ना हो। ठीक, उसके आगे कौन सा दिन लिखा है? अच्छे दिन लिखा है। जाग रहे? सरकार लोग जब चुनाव होता है तब बोलते ना कि अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन आने वाले। ठीक है कि नहीं? बहुत सारी जगहों पर अच्छे दिन आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र रह जाते हैं जहां पर अच्छे दिन नहीं आते। जाग रहे? जहां पर अच्छे दिन की जगह और बुरी परिस्थितियां और बुरे हालात हो जाते हैं। लेकिन एक नेता नहीं, एक लीडर नहीं, लेकिन एक अगुआ, जो हमारा आत्मिक अगुआ है, वो यहां पर एक वादे को देता है। एक ऐसा शिक्षक जो हमसे एक वादे को करता है कि नहीं, मैं एक अच्छे दिन को ला सकता हूं, मैं एक अच्छे दिन दे सकता हूं। लेकिन वो अच्छे दिन लाना भी हमारे हाथ में। जैसे सरकार को लाना हमारे हाथों में रहता है, जितने लोग वोट करते हैं उनके हाथों में रहता है कि कौन सी सरकार को लाना है। क्योंकि आप जो वोट देते हैं, उस वोट के आधार पर क्या होता है, उस वोट के आधार पर रिजल्ट निकलते हैं और रिजल्ट के अनुसार क्या होता है, सरकारें कायम होती हैं, सरकारें आती हैं, सरकारें बनती हैं। ठीक, बाइबल बताती है कि अगर कोई जीवन की इच्छा रखता है, चाहत रखता है और दूसरा अच्छे दिन देखना चाहता है, आप देखना चाहते हैं ना अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को फलवंत होते हुए। जाग रहे हैं? देखना चाहते हैं कि आपके बच्चे आने वाले समय में परमेश्वर के सेवक बने। परमेश्वर, अगर आप एक विश्वासी हैं तो आप अपने बच्चों से अपेक्षा करेंगे। अगर आपके पास प्रकाशन है कि इससे अच्छी और कोई नौकरी नहीं है, तो आप अपने बच्चों को क्या बनाएंगे? एक परमेश्वर का जन बनाएंगे, एक परमेश्वर का सेवक बनाएंगे, एक परमेश्वर का दास बनाएंगे, एक भविष्यवक्ता बनाएंगे, एक टीचर बनाएंगे, एक टीचर बनाएंगे। और अगर आप एक संसारिक व्यक्ति हैं तो आप अपने बच्चों से ये अपेक्षा करेंगे कि बड़ा होकर के अच्छा बिजनेसमैन बन जाए। जाग रहे? एक अच्छा सर्विसमैन बन जाए, एक अच्छा इंजीनियर बन जाए, एक अच्छा डॉक्टर बन जाए। अच्छी चीजों को देखेंगे। अगर आप एक मैन ऑफ गॉड है तो आप अपनी पत्नी से अपेक्षा करेंगे, नहीं मेरी पत्नी भी सेवकाई में मेरा साथ दे।
आप एक पास्टर हैं, आप एक लीडर हैं, आप चाहेंगे कि हमारे लीडर, हमारे अगुवे जो हमारे साथ में काम करने वाले, एक अच्छा लीडर चाहता है कि हमारे साथ में जितने लोग हैं वे सब आगे आए, वे सब आगे उन्नति करें, वे सब परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की अच्छी चीजों में आगे बढ़ें। कोई भी अच्छा लीडर ये नहीं चाहता कि उनके साथ में जो काम कर रहे हैं वो लोग पीछे और पिछड़े हुए रहें, नहीं चाहता। जाग रहे हैं? ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आज जितने लोग सुन रहे हैं, हम इस क्वेश्चन से, इस सवाल से शुरू करेंगे कि नंबर 1 अच्छे जीवन को चाहता है, नंबर 2 अच्छे दिन देखना चाहता है। कहां पर? घर में, परिवार में, सेवकाई में, लीडरशिप में, फाइनेंस में। कल हमने एक फाइनेंस के प्रकाशन को देखा, ठीक है। आज हम क्या देख रहे हैं? अच्छे दिन देखना चाहते हैं हर एक क्षेत्र में, बच्चों के क्षेत्र में, पत्नी के क्षेत्र में, पति के क्षेत्र में, अपने लीडरशिप के क्षेत्र में, अपने गांव के क्षेत्र में, अपने शहर के क्षेत्र में, अपनी खेती की हर जगह पर अगर आप एक अच्छे दिन को देखना चाहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम किसी खेती को करते हैं लेकिन घाटा हो जाता है, किसी बिजनेस को शुरू करते हैं लेकिन बिजनेस फेल हो जाता है, काम शुरू करेंगे 1-2 दिन सही चलेगा लेकिन फिर नहीं चलता। हमें फाइनेंस के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, हमें पारिवारिक रिश्तों को सुलझाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। बहुत बार तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर हम इन चीजों को देखते हैं, लेकिन आज परमेश्वर इन सारी चीजों का हमें एक समाधान देंगे और उस समाधान को आज हम देखने जा रहे हैं। लेकिन पहले हम इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। जितना बेहतर रीति से हम इस क्वेश्चन को समझेंगे उतना बेहतर रीति से हम आंसर को समझ पाएंगे, ठीक है कि नहीं। कोई भी क्वेश्चन ध्यान सुनिए, कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता, सरल होता है। लेकिन वो कठिन हमें क्यों लगता है? बहुत बार क्योंकि हम क्वेश्चन को बेहतर रीति से समझते नहीं है। जिस दिन आप सवाल को बेहतर रीति से समझ जाएंगे ना, उस दिन आपको हर सवाल आसान लगने लगेगा। इसीलिए हम यहां पर थोड़ी देर क्वेश्चन में समय गुजार रहे हैं कि एक्चुअली क्वेश्चन है क्या, एक्चुअली सवाल है क्या। आज की सुबह जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो पहला जो सवाल है वो क्या सवाल निकल करके आता है कि अगर आप अपने जीवन में जीवन को चाहते हो, और दूसरा है अच्छे दिन देखना चाहते हो, तो हम में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अच्छे दिन को देखना नहीं चाहता होगा, अच्छे परिवार को देखना नहीं चाहता होगा, अच्छे बिजनेस को देखना नहीं चाहता होगा। हम सब चाहते हैं हमारा परिवार अच्छे से रहे, भले चंगे रहे, खुशहाल रहे। अगर आप सेवक हैं तो हम हमेशा सेवा करते रहें, हम इस संसार से जाएं भी तो सेवा करते करते जाएं। ये एक चाहत, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आज हम इसका आंसर देखने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छे दिन देखना चाहता है हर क्षेत्र में, ठीक। उसके बाद लिखा है वाह नंबर 1, ठीक है, अपनी जीभ को बुराई से रोके रहे। तो ये दो चीजें हैं। नंबर 1 क्या है? जीवन की इच्छा। अगर आप चाहते हैं आप लंबी आयु, दीर्घ आयु को प्राप्त करें और अच्छे से प्राप्त करें, मतलब अच्छे दिन देखना चाहें, अच्छी चीजों में देखना चाहें, तो उसके लिए हमारे पास कुछ आज्ञाएं हैं। और यहां पर तो 2 लिखा है, लेकिन अगर हम 8 वचन से 12 वचन तक देखेंगे तो ऐसी 10 आज्ञाएं हैं। एक ऐसे 10 नियम है विशेषकर सेवकों के लिए, विशेषकर विश्वासियों के लिए, विशेषकर परमेश्वर के जनों के लिए। जाग रहे हैं? और उन 10 आज्ञाओं को आज हम देखेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा हमसे कैसे बोलता है और बातचीत करता है, और वो नियम और वो विधि है क्या। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं इस बात को? कितने लोग तैयार हैं? यस, जल्दी से मेरे साथ निकालेंगे इफिसियों की पत्री 4 अध्याय, उसका 1 से 3 वचन को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली आज्ञा किस चीज के लिए देख रहे हैं? ये आज्ञा किस चीज के लिए? पहली चीज, हमको जीवन चाहिए। दूसरा, अच्छा जीवन चाहिए। हमारा दिन की शुरुआत, बहुत बार लोगों का दिन खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? कुछ लोग बोलते हैं अरे यार आज पूरा दिन खराब हो गया, है ना। लेकिन यहां क्या लिखा है? अगर हम अच्छे दिन देखना चाहते हैं, है ना, अच्छे दिन देखना चाहते हैं, समझ पा रहे हैं इस बात को? अच्छे दिन देखना चाहते हैं, कुछ करना पड़ेगा। अच्छे दिन यूं ही नहीं आएंगे। अच्छे दिन लाने के लिए सरकार बोलती है ना, अच्छे दिन अच्छे दिन अच्छे दिन अच्छे दिन, तो हमको क्या करो? वोट दो, सब लोग बोलते हैं, है ना, हमको वोट दो। तो उसके बाद क्या होता है? हमारे पास अच्छे दिन आते हैं, कुछ जगहों पर अच्छे दिन आते हैं। जाग रहे? सब जगह पर आए चाहे ना, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अच्छे दिन आते हैं। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी हमको इस संसार में जब तक है, और अगर हमको अच्छे दिन देखना है तो हमें कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ेगा और कुछ चीजों में कदम बढ़ाना पड़ेगा। तैयार है पहले कदम को देखने के लिए? यस, जल्दी से। सबसे पहला इफिसियों 4 उसका 1 से 3 है। हाँ, पढ़ेंगे। इसलिए मैं, हाँ, जो प्रभु में बंदी हूँ, यस, प्रभु में बंदी विनती करता हूँ। क्या, कौन सी विनती करता हूँ? कि जिस बुलाहट से, हाँ, जिस बुलाहट से। देखिए ये भी एक बुलाहट है। क्या है? ये भी एक बुलाहट है। ये जो 2 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पकड़े रहिएगा और क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और उसके नीचे आंसर लिखिएगा। उसके नीचे आज आंसर मिलेंगे आपको कि एक्चुअली पूरी कहानी और पूरी गुत्थी आज इसी में है।
ठीक है, पहला जीवन की इच्छा और दूसरा है अच्छे दिन। अगर आप अपने दिन को, हर एक दिन को एक अच्छे, एक बेहतर रीति से देखना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ नियम और कुछ विधि परमेश्वर ने बना करके रखी है। परमेश्वर के हाथों में नहीं है, याद रखिएगा। आप क्या अच्छा दिन जाए या बुरा दिन गुजरे, आप जल्दी संसार से चले जाएं या एक लंबी दीर्घ आयु को प्राप्त करें, ये आपके हाथ में है। ये परमेश्वर ने अथॉरिटी आपको दे दिया। बाइबल बताती ना कि मैंने स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार किसको दे दिया है? परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, और यीशु मसीह ने किसको दिया? हमको और आपको दे दिया। तो इसका मतलब जीवन और मृत्यु का अधिकार किसके पास है? आपके पास है। अच्छे दिन या बुरे दिन गुजारना किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। ठीक है, तो कैसे हम अच्छे दिन देखना चाहते हैं, कैसे हम अच्छे दिन गुजार सकते हैं, इस चीज के लिए पहला बिंदु हम देख रहे हैं। और पहला बिंदु क्या है? सबके साथ एक मन रहे। और उसके लिए हमने कौन सा वचन पढ़ा? इफिसियों 4 उसका 1 से वापस पढ़ देंगे क्या एक बार जल्दी से? इसलिए मैं जो बंदी हूं, देखिए वो खुद एक बंदी गृह में है, खुद बंदी है। ठीक, आगे। तुमसे विनती करता हूं जी, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे। अच्छा, ये बुलाहट है क्या? हाँ ठीक है, ये बुलाहट है। समझेंगे कैसे, क्या बुलाहट है? उसके योग चाल चलो। बुलाहट के योग्य चाल चलो। यस, क्या है? अर्थात सारी दीनता, हाँ, और नम्रता सहित, हाँ, और धीरज धर कर, जी, आगे। प्रेम से एक दूसरे के साथ में। हमने इससे पहले पवित्र जीवन जीने की बुलाहट को सीखा था ना, तो उसी को पौलुस यहां पर हल्का सा छेड़ रहा है। हल्का सा छेड़ने का मतलब है हल्का सा उस बिंदु को टच कर रहा है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए। और इसी पत्रसी किताब में, इसी पत्रसी किताब में पत्रस इस बात को सिखा रहा है कि देखो, इसके पहले जो मैंने तुमको सिखाया था कि पवित्र जीवन जीने की बुलाहट जो कि हर इंसान के लिए है, और वो बुलाहट सबके साथ एक मन, एक चित्त, एक साथ रहने की है। जाग रहे हैं? तो पहला कदम, अगर आप उस बुलाहट की ओर नहीं बढ़ते हैं तो आपको पता है आपके पास जीवन रहेगा लेकिन अच्छा जीवन नहीं रहेगा। लेकिन बाइबल सिर्फ जीवन की बात नहीं करती, एक अच्छे जीवन की बात करती है, एक उत्तम जीवन की बात करती है। जीवन तो सब जी रहे ना, पैसा तो सबके पास आ रहा, परिवार तो सबका परिवार है, लेकिन उस परिवार में, उस पैसे में, उन रिश्तों में अच्छी चीजें होनी चाहिए। ये जो अच्छा शब्द है ये शामिल होना चाहिए। जिस अच्छी चीज को हम देख रहे हैं, ये अच्छी बातें उसमें होनी चाहिए, ये अच्छा स्वभाव, ये अच्छा नेचर उसमें होना चाहिए। बाइबल अगर बताती है कि अच्छा दिन, तो अच्छा दिन गुजरना चाहिए। जब हम सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन को गुजारते हैं तो रात में हम परमेश्वर को हाथ उठा के धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु आज जिस काम में मैंने हाथ लगाया वो सफल हुआ। आज आपने मेरे द्वारा इस बहन को आशीषित किया, इस भाई को आशीषित किया, उनके व्यवसाय को हर दिन आपका अच्छा जाना चाहिए, हर दिन आपके पास गवाही होनी चाहिए। और इसके लिए आपको सबसे पहली चीज करना है, आपको जिस किसी के भी बीच में परमेश्वर ने रखा है, और उसका पहला बिंदु है सबके साथ क्या रखा है? वापस पढ़ के फिर आगे जाएंगे। सब मेल मिलाप रखो, सबके साथ मेल मिलाप रखो। ढूंढें, खोजें। बीते समय भी हमने इस बात को देखा था, और पत्रस उसी बात को टच कर रहा है, उसी बात को वापस लेकर क्या रहा है? देखो, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए। तो हमने इसके दूसरे अध्याय में, हमने इसके पहले सीख लिया था कि पवित्र जीवन जीने की जो बुलाहट थी, है ना, दूसरे अध्याय, इसी के दूसरे में हमने सीखा था, पहले दूसरे अध्याय में हमने सीखा था पवित्र जीवन जीने की बुलाहट। तो उसका पहला बिंदु यहां पर भी उसने प्लस किया है, और वो ये है सबके साथ। अगर आप जीवन की इच्छा रखते हैं, अच्छे दिन देखना चाहते हैं, प्रतिदिन आप बढ़ोतरी को देखना चाहते हैं, पहली चीज जो आपको करनी पड़ेगी और वो है सबके साथ मेल मिलाप। सबके साथ। जाग रहे हैं? दूसरा बिंदु देखेंगे, जल्दी से मेरे साथ निकालेंगे, इसी का 8 वचन पढ़ेंगे जो हम पढ़ रहे हैं, पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 8 वचन, जल्दी से। अतः सबके साथ एक मन, हाँ, और कृपामय। क्या है? कौन सा मैं? कृपामय। कृपा किसको बोलते हैं? कृपा किसको बोलते हैं? लो, हम किसी पर दया करते ना, दया कृपा, बाइबल में दया कृपा, जैसे प्रार्थना और उपवास साथ साथ चलने वाले लोग व्यक्ति हैं, है ना, दीनता और नम्रता साथ साथ बोले जाने वाले शब्द हैं, ऐसे ही क्या है? कृपा और दया भी साथ साथ वाले शब्द हैं। तो आपको लोगों पर क्या करना है? कृपा करना है। और कितने लोगों पर पढ़ेंगे? हाँ, सबके। बस ये जो सब शब्द है ना, हम लोग करते हैं कृपा, ऐसा नहीं कि हम कृपा नहीं करते हैं, हम भलाई नहीं करते हैं, लेकिन ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आप ऐसे लोगों पर कृपा करते हैं, ऐसे लोगों के साथ भलाई करते हैं जो जहां पर हमारा अपना रहता है। एक छोटी सी बात बताते हैं। अभी परसों के दिन हम लोग बाहर से आए,
और एक भाई हमको लेने के लिए आए स्टेशन, और स्टेशन से जब हम लोग लेकर के जा रहे थे तो रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ था, और एक्सीडेंट में वहां पर बहुत सारी भीड़ लगी थी, और हम लोग बिल्कुल भी रुके नहीं, जाग रहे, रुके नहीं, जबकि क्या करना था, हमको रुकना था, देखना था सब ठीक है। हम भले कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं होते, लेकिन हमको इंसानियत के नाते, मसीह होने के नाते वहां पर रुकना था, 1 मिनट 2 मिनट हमको वहां पर देना था। जाग रहे, समझ में आ रहा है क्यों वहां पर ऐसा नहीं हुआ? इमेजिन करें अगर वहां पर हमारा कोई अपना, वहां पर एक बहन थी जिसका एक्सीडेंट हो गया था, और वो कुछ लोग वहां पर देख रहे थे, उनको गाड़ी अलग पड़ी, वो बहन अलग पड़ी थी। जाग रहे, एक मसीह होने के नाते, एक परमेश्वर के सेवक होने के नाते, हम तीनों परमेश्वर के सेवक हैं, तो हम लोग को वहां पर रुकना था, वेट करना था, देखना था क्या परिस्थिति, क्या मामला है। जाग रहे, आपको मालूम है आपके अंदर एक ऐसी सामर्थ है, अगर आप वहां पर खड़े हो जाते तो वो जो निर्बल है, जिसको दर्द है, जिसको तकलीफ है, जिसका खून बह रहा है, वो खून बहना बंद हो जाता। समझ पा रहे हैं? yes. हाँ, आप एक चमत्कार हैं, और ऐसी कृपा हम करते हैं। अगर वहां पर हमारा कोई अपना भाई या अपनी कोई बहन होती, तो हम लोग वहां जहां जा रहे, वहां जाना तो छोड़िए, घर जा रहे, कहीं भी जा रहे, सब भूल करके पहले क्या करते, उस अपनी बहन पर कृपा करते, दया करते, उसकी हेल्प करते, उसकी मदद करते। समझ पा रहे हैं इस बात को? yes. ऐसे लोग अच्छे दिन नहीं देख सकते। हाँ, हमने गलती किया, हाँ हमारे भाइयों ने गलती किया। जाग रहे हैं, समझें, प्रतिदिन आपके आसपास जो हो रहा है, प्रतिदिन कुछ ना कुछ हमको सिखा रहा है। अगर आपके सामने कोई भी ऐसी परिस्थिति आ रही, मत देखिए कि कैसी परिस्थिति आ रही, उस परिस्थिति में परमेश्वर आपको कुछ बातों को सिखा रहा है। जाग रहे, समझ में आ रहा है? हम कृपा करते हैं, हम भलाई करते हैं, हम दया करते हैं, लेकिन किस पर करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, किस पर करते हैं। तो याद रखिए, यहां पर लिखा है किस पर करना है। 8 वचन कहता है सबके साथ। किसके साथ? सबके साथ करना है। ठीक, तीसरी चीज जल्दी से देखेंगे, 1 कुरिन्थियों की किताब, उसका 13 अध्याय, जल्दी से 13 अध्याय जल्दी पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय, हाँ पढ़ेंगे। हम सब जानते हैं 13 अध्याय क्या है। प्रेम सबसे उत्तम मार्ग। हाँ, क्या लिखा हुआ है? प्रेम सबसे उत्तम मार्ग। प्रेम सबके साथ क्या करना है? वापस पढ़ेंगे, 8 वचन को पढ़ते हैं एक बार। अतः सबके सब एक मन और कृपा में, हाँ, और भाईचारे की प्रीति। ये जो प्रीति है ना, इस प्रीति को समझने के लिए 1 कुरिन्थी डाला गया है 13 अध्याय। ठीक है, यहां पर प्रीति शब्द लिखा है, तो हो सकता है आपको ध्यान करने और मनन करने में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़े। इसीलिए तीसरा बिंदु जो हम देख रहे हैं कि सबके साथ क्या करना है, एक समान प्रेम करना है। लिख लीजिएगा, तीसरा बिंदु, अगर आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं, दीर्घ आयु से तृप्त होना चाहते हैं, एक अच्छा जीवन चाहते हैं, तो आपको सबके साथ मेल मिलाप रखना पड़ेगा, सबके साथ कृपा और भलाई को प्रकट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। और तीसरा बिंदु, आपको भाइयों के साथ एक समान प्रेम रखना पड़ेगा, किसी भाई से ज्यादा या किसी भाई से कम नहीं करना पड़ेगा। जाग रहे, किसी से कम किसी से ज्यादा नहीं। क्या लिखा हुआ है कि सबके साथ, ये जो सब शब्द है ना, बहुत बार लोग प्रेम को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन हम अपने टीम से प्रेम करेंगे, हम सिखाएंगे, अपने टीम के लोगों को सिखाएंगे, हम उठाएंगे, अपने लोगों को उठाएंगे। जाग रहे, हम बात करेंगे, जो हम हमारे टच में, हम उनसे बात करेंगे बहुत बार। जाग रहे, बाइबल बताती है कि जो परमेश्वर के लोग होते हैं, जो परमेश्वर के सेवक होते हैं, वो सबके साथ भलाई करते हैं। अपने लोगों से भलाई करना, अपने लोगों के साथ में कृपा करना, अपने लोगों के साथ एक मन रहना बहुत आसान है, और संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार से काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी उनके जीवन में क्या नहीं है, एक अच्छा जीवन नहीं है, एक अच्छा दिन नहीं है। और उसका कारण यह है, वो कर रहे हैं कृपा, वो कर रहे हैं भलाई, वो कर रहे हैं एक मन, वो कर रहे हैं दया, कृपा सब कर रहे हैं, लेकिन कुछ अपने लोगों के बीच में। जाग रहे, हाँ, कुछ अपने लोगों के बीच में कर रहे हैं। अपने लोगों के बीच में ऐसा नहीं है, मैं खिलाफ नहीं हूं कि अपने लोगों के बीच में नहीं करना है, लेकिन अगर आप अपने लोगों के बीच में ही कर रहे हो, उसके विरोध में बाइबल भी उसके विरोध में। जाग रहे, अगर सिर्फ आप भलाई, अगर सिर्फ आप एक मन, अगर आप सिर्फ कृपा अपने लोगों पर ही तक सीमित हैं,
तो बाइबल इसका विरोध करती है। लेकिन बाइबल पक्ष में है उस वर्ड के जो यहां पर लिखा है सबके साथ। ऐसा नहीं लिखा अपने ग्रुप के साथ, ऐसा नहीं लिखा सिर्फ अपने ग्रुप के लोगों को उठाओ, ऐसा नहीं लिखा कि अपनी टीम के लोगों को उठाओ। जाग रहे? इस बाइबल अध्ययन से जो प्रकाशन पहुंच रहा है सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपने लोगों तक पहुंचे। हां, पहला हक अपने लोगों का है। आज जितने लोग अपने इस सेवकाई में जुड़े हैं, सबसे पहले अधिकार, सबसे पहला हक किसका है? उन लोगों का जो अपने साथ सेवकाई में जुड़े हैं। उसके बाद यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, फेसबुक में जो लोग आशीष को पा रहे हैं, उसके बाद उनका हक है। जाग रहे? लेकिन बहुत बार पहला यूहन्ना किताब उसके 10, 11, 12 वचन के अनुसार होता है। सॉरी, पहला यूहन्ना समाचार उसके पहले अध्याय और उसके 12, 13 वचन के अनुसार होता है कि वह अपने लोगों के पास आया और अपनों ने उसको क्या नहीं किया? ग्रहण नहीं किया। बहुत बार यहां उल्टा हो जाता है। हाँ, कुछ लोग पहले अपने लोगों को सिखाना चाहते हैं, पहले अपने लोगों को ब्लेस करना चाहते हैं, पहले अपने लोगों को आशीषित करना चाहते हैं, लेकिन अपने लोग किनारे होकर के क्या करते हैं? दूसरे लोग आशीषित पा लेते हैं। जाग रहे? समझ में आ रहा है? क्या करें? ये समस्या यीशु मसीह के टाइम पे भी थी। यीशु मसीह भी बोलते हैं, यार मैं तो अपने लोगों के पास आया, अपने लोगों को सिखाने आया, अपने लोगों को उठाने आया, अपने लोगों के जीवन में भलाई करने आया, लेकिन ये कैसे अपने मेरे अपने ही लोग ने ग्रहण नहीं किया। पढ़ लीजिएगा, यूहन्ना समाचार में साफ लिखा हुआ है। वो अपनों के बीच में आया, अपने लोगों के लिए आया, अपने लोगों के लिए उसने सेवकाई शुरू करी, लेकिन अपने ही लोग केयर नहीं कर रहे। जाग रहे? आज बहुत बार ऐसा भी होता है, कुछ जो ठीक ठाक लीडर रहते हैं ना, जो कुछ ठीक ठाक पास्टर रहते हैं, वो अपने लोगों के लिए सेवकाई को शुरू करते हैं। एक सेवकाई, गुरुवार सेवकाई, शुक्रवार सेवकाई, ये सेवकाई, वो सेवकाई, ये स्टडी, वो स्टडी शुरू करते हैं। लेकिन बहुत बार उसमें उनके लोग जिनके लिए उन्होंने शुरू किया, वो लोग ही भाग नहीं लेते, वो लोग ही हल्के में लेते हैं। यीशु मसीह को भी हल्के में लिया था, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप लीडर सुन रहा है मेरे को, अगर एक पास्टर सुन रहा है, तो बिल्कुल निराश नहीं होना कि आज आपके लोग आपकी नहीं सुन रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। यीशु मसीह जिसके लिए आया, यीशु मसीह जिसके लिए 3.5 साल सेवकाई किया, उसके खुद के लोगों ने उसको नहीं सुना। हाँ, लेकिन जितनों ने सुना वे सब आशीषित हुए। बाइबल बताती है जितनों ने उसको एक्सेप्ट किया, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उन लोगों ने उसको अपने पुत्र होने का अधिकार दे दिया। उस प्रभु यीशु मसीह ने, जितने लोगों ने उसके वचन को सुना, उसकी बातों को एक्सेप्ट किया, उसके अनुसार चले, परमेश्वर का वचन कहता है जितने लोगों ने सुना उन सबको उसने परमेश्वर का पुत्र होने का क्या कर दिया? परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। जाग रहे? तो अगर आप एक लीडर हैं जो मुझे सुन रहे हैं, आप बिल्कुल निराश नहीं हुए कि आपके लोग आपकी नहीं सुन रहे हैं, आपके लोग आपके क्लास में नहीं बैठते, आपके लोग आपकी टीचिंग को नहीं सुनते। कोई बात नहीं, परमेश्वर जानता है और परमेश्वर जितने लोगों तक इन बातों को पहुंचा रहा है, वो सारे लोग परमेश्वर की संतान होने जा रहे हैं। ठीक है? तो ये सबसे मुख्य बात है कि आपको सबके साथ क्या करना है? प्रेम रखना है। जाग रहे? सबके साथ प्रेम रखना है, आपको बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करना है। ठीक है? मैं भेदभाव के भी विशेषकर विरोध में हूं। ठीक है? बाइबल खुद बताती है किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। ठीक, आगे चलेंगे। चौथी चीज, जाग रहे? मेरे साथ निकालेंगे, फिर से पढ़ेंगे 8 वचन को। अतः सबके सब एक मन, हाँ, कृपामय, आगे भाईचारे की प्रीति रखने वाले, हाँ, और करुणामय, क्या है? नम्र बनो। और क्या करो? नम्र बनो। ये जो नम्रता है ना, ध्यान सुनेंगे, इस नम्रता पे थोड़ी देर रुकेंगे। चौथी चीज देख रहे हैं ना, चौथा बिंदु अच्छे दिन और अच्छे जीवन के जीने के लिए चौथा बिंदु है, और वो है नम्रता। कौन सा जीवन? नम्रता पता है किसको कहते हैं? नम्रता हम लोग हैं, नम्र हैं भैया, हम नम्र हैं। आपको नहीं मालूम, हम बहुत नम्र हैं। ठीक है? लेकिन वहां पर भी आप सिचुएशन को देखिएगा, जब कोई आपको धक्का मार देता है, आप कितने नम्र हैं तभी पता चलेगा। जाग रहे? जब कोई आपको अशब्द बोल देता है, जब कोई आपको डांट देता है, जब आपको कोई चिल्ला देता है, जब कोई आपसे ऊंची आवाज में बात करता है, जब आपकी गलती नहीं है तब भी बोला जा रहा है, तब पता चलता है एक्चुअली आप नम्र हैं अथवा नहीं है। अन्यथा जब सब कुछ ठीक है तब सब नम्र हैं। जाग रहे? आप रोड में चलते समय देखिएगा, जब रोड चल रही है, गाड़ी चल रही है, आप लोगों के एक जगह खड़े होकर के, एक चौराहे पे खड़े होकर के लोगों की शक्ल को देखिए। सबकी अगर शक्ल देखेंगे, लोग आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं, कार से आ रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, बहुत सारी चीजों से जा रहे हैं, लेकिन सबके चेहरे पर आपको क्या दिखेगा? एक पीसनेस दिखेगी, शांत दिखेगा, कोई बड़बड़ाता हुआ नजर नहीं आएगा। सब एकदम शांत, सब एक अपने अपने रास्ते पर चले जा रहे हैं। ठीक है कि नहीं? किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। कोई कार चला रहा, कोई गाड़ी चला रहा, कोई बाइक चला रहा, कोई कुछ चला रहे, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। आपको मालूम है, ये भी एक नम्रता है। जाग रहे हैं?
लेकिन बाइबल वाली नम्रता अगर इनके अंदर है तो पता है कैसे पता चलेगा? जब उसी गाड़ी चलाते समय अगर किसी का धक्का किसी गाड़ी को लग गया, जाग रहे, तो पता चल, उसके बाद देखना उनका चेहरा कैसा हो जाता है, उनकी बोली कैसी हो जाती है आपको, अरे ये तो इतने शांत से गाड़ी चला रहा था। जाग रहे, इतना क्रोध से भरा हुआ है, इतने इतने क्रोध कटु शब्दों से भरा हुआ है। समझ में आ रहा है? या ऊपर से जा रहा है? हम नम्र रहते हैं, हम नम्र बने रहते हैं। जाग रहे हैं, लेकिन वो नम्रता कब तक बाइबल में दर्ज नहीं होगी? जब तक आप विषम परिस्थितियों से होकर के नहीं गुजरेंगे। आपकी नम्रता कब साबित होगी? जब आप कहां पर? कठोर लोगों के बीच में, कहां पर? क्रोधी लोगों के बीच में, कहां पर? गलत लोगों के बीच में। आपको अपनी नम्रता कहां पर दिखानी है? जिस नम्रता की बात यहां पर परमेश्वर कह रहा है, यहां पर भाईचारे के बीच में। जाग रहे? हाँ, भाईचारे के बीच में बहुत बार ऐसी बातें होती हैं छोटी छोटी चीजों को लेकर के, जिसमें हम नम्र नहीं बन पाते, हम दीनता को नहीं प्रकट कर पाते, और तभी के लिए हमारा दिन जो रहता है छोटी सी बात को लेकर के डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत बार होता ना, हम आपस में भाइयों से छोटी सी चीज को लेकर के नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। जाग रहे? क्यों होता है ऐसा? पता है क्यों होता है? क्योंकि वहां पर हमने क्या नहीं किया? नम्र नहीं बन गए। नम्रता पता है क्या करती है? हर एक क्रोध को शांत कर देती है, हर एक झगड़े को शांत कर देती है। अरे अच्छा जाओ, ठीक है आप बड़े, ठीक है आपके मन का हो जाए। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ, ये जो नम्रता है ना, बाइबल बताती है धन्य है वे जो मन के दीन है, नम्र है। क्या करेंगे? अधिकारी होंगे। कहां के अधिकारी होंगे? जाग रहे? कहां के अधिकारी होंगे? परमेश्वर का वचन बताता है, पढ़ लीजिएगा मत्ती रचित समाचार में लिखा हुआ है उसके 5वें अध्याय में, धन्य है जो मन के दीन है, नम्र है। क्या होंगे? पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नहीं। क्या है? जाग रहे? आगे चलेंगे, जल्दी से वापस पढ़ेंगे नम्र के बाद। हाँ, 9 वचन बुराई के बदले बुराई मत करो। 9 वचन कहता है बुराई के बदले। ये 5वीं चीज है ना, कौन सी? 5वीं आज्ञा जो मसीहों के लिए, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अच्छे जीवन को चाहते हैं और अच्छे दिन को देखना चाहते हैं, अच्छे भविष्य को देखना चाहते हैं, और एक जगह नहीं परंतु हर एक जगह पर, हर एक जगह पर। ठीक है, उसके लिए 5वां बिंदु है। 9 वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए क्या किए गए हो? बुलाए गए हो। तो कौन सी बात देख रहे हैं हम? 6वीं बात देख रहे हैं, 6वीं आज्ञा देख रहे हैं। किस चीज के लिए? किस नियम के लिए? कि जो बाइबल बताती है कि जो एक जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है अपने जीवन में, उसके लिए 6वां बिंदु हम देख रहे हैं, और वो 6वां बिंदु है कि बुराई के बदले में बुराई मत करो। जाग रहे? हाँ, आप बुरे नहीं हैं, कोई इंसान बुरा नहीं है, ठीक है कि नहीं? लेकिन बहुत बार बुराई क्या है? बुराई क्या होती है ना? गलत के साथ गलत करना बुरा होता है क्या? नहीं। गलत के साथ गलत करना, बुरे के साथ बुरा करना क्या बुराई है? नहीं। हाँ भाई भैया, हम तो जो हमारे साथ गलत करता है, ठीक है, बाइबल बताती जैसा कहता है ऐसा। हाँ, बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है, ठीक है। बुरे लोगों के साथ बुरा करना, बुरे लोगों के साथ बुरा करना, गलत लोगों के साथ गलत करना, गाली देने, और क्या लिखा हुआ है? गाली के बदले गाली देना, गाली के बदले गाली देना क्या है? गलत नहीं है भैया, गलत नहीं है, ठीक है। पहले उसने गाली दिया था, पहले उसने शब्द बोला था, पहले उसने धोखा दिया था, पहले उसने ऐसा किया था, पहले भैया उसके साथ वैसे, उसको तो यही परिणाम मिलना चाहिए, उसका यही प्रतिफल होना चाहिए। बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं। गलत व्यक्ति के साथ अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमको लगता है कि नहीं, कोई गलत नहीं है, हमने कोई गलत नहीं किया, हमने कोई गलत नहीं किया भाई, उसने जैसा जैसा किया वैसा हमने उसके साथ किया, कल उसने किया था, परसों हमने किया, आज उसने किया है, कल हम वैसा करेंगे। नहीं, बाइबल हमको ऐसा नहीं सिखाती। और पता है, जो जैसे के साथ ऐसा करता है ना, आगे आने वाले उसके दिन जो रहते हैं अच्छे नहीं रहते। और बाइबल हमको यहां पर सिखाती कि अगर हम अच्छे जीवन को चाहते हैं, अच्छे दिन देखना चाहते हैं, हर दिन, हर समय, हर घंटे, हर एक दिन जो हमारे सामने आ रहा है परमेश्वर हमको दे रहा है। आज सुबह अपन प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु धन्यवाद इस सुबह की किरण के लिए, धन्यवाद एक और दिन के लिए। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो रात में सोते हैं, सुबह उठ ही नहीं पाते, 4 लोगों को उनको उठाना पड़ता है रोते रोते।
ठीक है कि नहीं, समझ गए? हाँ, 4 लोगों को उठा करके ले जाना पड़ता है। प्रेज गॉड की परमेश्वर ने हमें ये दिन दिया। ठीक, अच्छे दिन अगर हम देखना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज, हम गलत के साथ गलत नहीं करें। गलत के साथ गलत नहीं करें। भैया हम अच्छे के साथ अच्छा कर लेते हैं ना, नहीं, सिर्फ अच्छे लोगों के साथ अच्छा नहीं करना है, गलत लोगों के साथ भी अच्छा करना है आपको। लोग गलत लोगों के साथ गलत करते, भैया हमने कोई गलत काम नहीं किया, नहीं, गलत लोगों के साथ भी गलत करना गलत है। गलत लोगों के साथ गलत करना भी गलत है। जिन्होंने आपको धोखा दिया, जिन्होंने आपका इस्तेमाल किया, उनको अपन भी इस्तेमाल करना गलत है। जो आपकी बुराई कर रहे हैं, बदले में आप भी बुराई करना गलत है। यीशु मसीह और परमेश्वर का वचन हमें यह नहीं सिखाता। जिसने आपको गाली बका, जिसने आपको हाथ चलाया, जिसने आपके ऊपर लात उठाई, जिसने आपके ऊपर अत्याचार किया, बदले में उसके साथ वैसा कर देना भी गलत है। लेकिन ध्यान से सुनिए, बाइबल बताती है ना, जब हम अपने शत्रुओं के ऊपर मलहम लगाते ना, है ना, क्या करते हैं? जब हम अपने शत्रु, जो हमारा विरोधी है, उसके लिए अगर हम ब्लेसिंग को मांगते हैं, उसके लिए हम आशीष को मांगते हैं, तो पता है उसके लिए कैसा है? घाव पे मलहम लगाने के समान है। समझ पा रहे हैं? yes. हाँ, बाइबल ऐसा बताती, परमेश्वर का वचन बताता है हमको भलाई करना है। और इसी के आगे पढ़ेंगे, फिर हम वापस 9 में आएंगे। उसके आगे पढ़ेंगे, बुराई के बदले बुराई मत करो, हाँ? न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के हाँ, ये वाला वचन, तुम हम और आप, हाँ आगे, तुम आशीष के वारिस, है ना। किसी के पास खजाने का वारिस रहता है, कोई खजाने का वारिस रहता है ना, धन संपत्ति का वारिस रहता है। किसी के पास अच्छा बड़ा बिजनेस है तो वो बिजनेस का वारिस बन जाता है, जो उसको विरासत में मिल जाते हैं, अपने दादा परदादा, मम्मी पापा, नाना नानी, इनके विरासत में जो मिल जाते हैं ना, तो वो वाला। लेकिन बाइबल बताती है कि तुम्हारे पास कौन सी विरासत है? तुम्हारे पास भलाई करने की विरासत है। अगर आप भलाई निकाल रहे हो ना, तो आप शत्रु शैतान के खानदान से हो, और उस खानदान से विरासत में बुराई मिली है। आपको मालूम है, जितने लोग बुराई करते हैं ना, वो परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु शत्रु शैतान की संतान कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये विरासत वाली चीजों को प्रकट कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? ये विरासत वाली चीजें हैं। क्या लिखा है? वापस पढ़ेंगे वाले में, तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। जाग रहे हैं? अगर आप आशीष के वारिस हैं तो आप क्या देंगे? आशीष देंगे। अगर आप बुराई के वारिस हैं, आपको विरासत में मिली है बुराई, तो आप क्या दोगे? सामने वाले को बुराई दोगे। मुख से भी बुराई करोगे, उठने बैठने से बुराई करोगे, जो आपके साथ गलत कर रहा आप भी गलत करोगे। नहीं, आप आशीष के वारिस होने के लिए, आपको मालूम, परमेश्वर हर किसी को आशीष का वारिस नहीं बनाता। हर किसी को अब्राहम की तरह आशीष मिल जाएगी, लेकिन अब्राहम की तरह आशीष सिद्ध नहीं होगा। दोनों में बहुत फर्क है। अब्राहम की तरह आशीष प्राप्त करने के लिए सब प्रार्थना करते हैं, प्रभु अब्राहम की आशीष मिल जाए, लेकिन यह प्रार्थना नहीं करते कि अब्राहम की तरह हम भी एक आशीषित बन जाए, हम खुद एक आशीष बन जाए, जो कि अब्राहम था। अब्राहम सिर्फ आशीष के साथ नहीं था, परंतु वो खुद एक आशीष था। जितने उसके संपर्क में आते थे सब आशीषित होते थे। वो जहां जिनके संपर्क में खुद जाता था, वे सब आशीषित होते चले जाते थे। जितने उससे जुड़ते चले जाते थे, वे सब आशीषित होते चले जाते थे। किस वजह से? परमेश्वर की कृपा थी उनके जीवन में? नहीं, अब्राहम आशीषित था, अब्राहम आशीष का मूल्य था। जाग रहे हैं? इसीलिए हम अब्राहम की आशीषों की अपेक्षा करते। प्रभु अब्राहम की आशीष मिल जाए, अब्राहम की धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन यह भी तो प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें अब्राहम की तरह आप एक चलती फिरती आशीष बना दे, एक आशीष का सोत्र बना दे, एक आशीष का मूल्य ठहरा दीजिए। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? या ऊपर से जा रहा है? और ये कब होगा? जब आप बुराई के बदले में भलाई करेंगे। बुराई के बदले में बुराई करेंगे तो आप आशीष को तो प्राप्त कर लेंगे। जाग रहे हैं? लेकिन आप एक चलती फिरती आशीष नहीं बन पाएंगे। आपका जीवन तो रहेगा, लेकिन बेहतर जीवन नहीं रहेगा। आज लोगों के पास पैसा है, धन है, संपत्ति है, लेकिन अच्छा धन नहीं है। जीवन है, लेकिन स्वस्थ जीवन नहीं है, बीमारी का जीवन है। लाखों करोड़ों रुपए अकाउंट में पड़े हुए हैं, लेकिन उनके पास बोतलें लगी हैं, मुख में ऑक्सीजन लगा हुआ है, टैबलेटें चल रही हैं, दवाइयां चल रही हैं, हर 15 दिन में खून चढ़ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं,
बहुत सारी चीजें, धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, पर कौन सा वाला धन नहीं है? अच्छा धन नहीं है। कौन सा वाला जीवन नहीं है? स्वस्थ वाला जीवन नहीं है। धन होने के बाद भी अशांति, धन होने के बाद भी अधूरापन, कंगालपन। जाग रहे हैं? शांति का कंगाल छाया हुआ है, प्रेम का कंगाल छाया हुआ है। लेकिन बाइबल बताती नहीं, अच्छे दिन मैं देना चाहता हूं, अच्छा जीवन, स्वस्थ जीवन में देना चाहता हूं। जब तक परमेश्वर की योजना है कि आप जब तक इस संसार में हैं, एक स्वस्थ जीवन को जिए। और स्वस्थ जीवन ही अच्छा जीवन है। अपने पैरों पर भले चंगे रहना, अपने कंठ का इस्तेमाल करना, अपने हाथों का इस्तेमाल करते रहना, जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है उसका परमेश्वर के लिए, कार्य के लिए इस्तेमाल करते रहना, यह अच्छा जीवन है। कुछ लोग सोचते हैं भैया ज्यादा धन आ जाएगा तो वो दिन अच्छा हो जाएगा। नहीं, जिनके पास धन है ना, जो संपत्ति है ना, विरासत में मिल गई ना, वो सब होने के बावजूद भी उनके पास अच्छा दिन नहीं है और अच्छा जीवन भी नहीं है। और आज हम इन दोनों चीजों को देख रहे हैं कि अच्छा जीवन यानी कि स्वस्थ जीवन और अच्छा दिन मतलब अच्छा धन, अच्छी संपत्ति, चलती फिरती आशीष है। जाग रहे हैं? वापस पढ़ेंगे क्या उस 9 वचन को? बुराई के बदले बुराई मत करो। बुराई के बदले कभी किसी से बुराई नहीं करना। न गाली के बदले सुनेंगे। हर एक वो बुरी चीज जो आपके विरोध में आ रही है, हर एक वो बुरे वर्ड जो आपके विरोध में आ रहे हैं, हर एक वो तीर जो एक आपको जलाने के लिए, आपको खंजर के लिए, बहुत बार होता ना अशब्द बोला जाता है, अशब्द, शब्दों के बाण ऐसे चलाए जाते हैं, शब्दों के तीर ऐसे जो लोगों के हृदय को, लोगों के सीने को छलनी छलनी कर देते हैं, रुला डालते हैं। हाँ, रुला डालते हैं लोगों को, छलनी छलनी कर देते हैं लोगों को। जाग रहे हैं? प्रेज गॉड की परमेश्वर का वचन आज हमको और आपको इस बात को सिखा रहा है। बुराई हो रही है, वो बुराई का तीर है, वो बुराई का आक्रमण है, चाहे शब्दों का आक्रमण हो रहा हो, चाहे धोखे का आक्रमण हो रहा हो। अशब्द बोला जाता है ना, यहां पर गाली शब्द लिखा हुआ है। हाँ, शब्दों का भी आक्रमण होता है, धोखे का भी आक्रमण होता है, छल का भी आक्रमण होता है। ये सब बुराई को प्रकट करते हैं, बुराई को उजागर करते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि करना क्या है। गलत के साथ गलत मत करो, अशब्द के साथ अशब्द मत बोलो। जाग रहे हैं? जो आपको अशब्द पढ़ेंगे उसके आगे पढ़ेंगे, पर इसके विपरीत करो। मतलब अगर कोई गाली दे रहा है, अगर कोई अशब्द बोल रहा है, तो प्रेज गॉड, प्रभु आपको बहुत आयत से आशीषित करे। मैं आपके लिए घोषणा करती हूं कि प्रभु आपके मुख में जीवन को डाल दे। आमीन, आमीन। प्रभु आपके मुख के द्वारा बीमारों को चंगा कर दे। जाग रहे हैं? यस। हाँ, अगर आपको कोई धोखा दे रहा है, प्रभु आपको अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छा जीवन दे, लंबी आयु दे। जाग रहे हैं? बुराई करने के लिए नहीं रे बाबा, जाग रहे हैं। अच्छा दिन दे, अच्छा जीवन दे। ये विपरीत होता है। अगर बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारे घर में ही अटर पटर खटर पटर चलती रहती है। पति का पत्नी से चलता रहता है, पत्नी का पत्नी से चलता रहता है, माता पिता का बच्चों से चलता रहता है। जाग रहे? सास का बहू से चलता रहता है, बहू का सास से चलता रहता है। होता ना, खटर पटर होता ना, चलता रहता है। एक घर में अगर बर्तन है, ये बर्तन के समान है, और जब बर्तन है 10 प्रकार के, तो आवाजें आती रहेंगी। जाग रहे? आती रहेंगी। लेकिन वहां पर बुद्धिमान व्यक्ति कौन कहलाता है? एक परमेश्वर का बर्तन कौन सा वाला कहलाता है? परमेश्वर का बर्तन वो बन जाता है जो उस खटर पटर को सुनने के बाद भी क्या करता है? उसके समान आवाज नहीं करता। जाग रहे हैं? जो परमेश्वर के जन रहते हैं, जो परमेश्वर का बर्तन, बाइबल में लिखा है कि तुम परमेश्वर के बर्तन हो। जाग रहे हैं? और परमेश्वर का बर्तन वो कहलाता है जो बहुत सारी आवाजों को सुनता तो है, नेगेटिविटी को सुनता है, अशब्दों के बाणों को सुनता है, लेकिन निकालने की, जब शोर करने की बारी आती है, तो वो परमेश्वर का वचन बोलता है। बाइबल बताती है कि बोलो तो ऐसा बोलो कि परमेश्वर का वचन बोलते हो। अब वचन बुरा नहीं है, कोई गाली बक रहा है, आप वचन बोलो। मैं यीशु मसीह के नाम से तुझे आशीष करता हूं भाई, और बढ़े, और तरक्की करे, और आगे जाए। जाग रहे? हाँ, करके देखिए, ये भलाई है, ये भलाई है। ये इसके विपरीत चीज है जो अपन यहां पढ़ रहे हैं ना, कि इसके विपरीत करो। विपरीत चीज ये है। जाग रहे? सामने वाले का माला घूम जाएगा ऊपर का। जाग रहे? सोच में पड़ जाएगा आपका विरोधी। सोच करके देखें, आपका पड़ोसी जो आपसे लड़ रहा है, आपका पड़ोसी जो आपसे झगड़ रहा है, छोटी छोटी बात में लड़ाइयां होती हैं, आपके पड़ोस आपके अपने घर का कचरा निकाल के आपके घर के सामने डाल देता है। जाग रहे हैं? यस। हाँ, बहुत बार होता है ना।
पुराना खाना बच गया रात का, वो आपके दरवाजे के सामने डाल देगा जानबूझ के। क्या हो जाए? झगड़ा हो जाए। उसको और कहीं गंदगी करने नहीं मिल रहा, अपना घर छोड़ के आपके घर के सामने आपके सामने गंदगी कर रहे हैं। जाग रहे? समझ में आ रहा है? हाँ, आपको इसके विपरीत करना है। अगर उसके आंगन में कचरा है तो जाके साफ कर देना। जाग रहे? सोच में पड़ जाएगा, ये क्या है, कौन है, कहां से आते हैं। जाग रहे? हाँ, वो भी सोच में पड़ जाएगा, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं। हम इनके यहां क्या कर रहे हैं? कचड़े को फेंक रहे हैं, हम इनके यहां गंदगी कर रहे हैं, हम इनके साथ गलत कर रहे हैं, ये आकर के हमारे आंगन में साफ कर दिए। बहुत बार जानवर लोग पुट्टी करते ना, हाँ, आप देख रहे हैं, अरे शत्रु के जो हमारे यहाँ कचरा डालता है, उनके यहाँ एक कुत्ता है, एक पोटी करने वाला है। आपने क्या किया? वहीं पर डंडा लेकर के किसको भगा दिया? कुत्ते को भगा दिया। आपका शत्रु, आपका विरोधी, आपका पड़ोसी जो आपके साथ गलत कर रहा है, देखेगा ना, अचरज में पड़ जाएगा, यार ये तो मेरे आंगन में करने वाला था, ये कैसा मेरा पड़ोसी है। जाग रहे? विपरीत करके देखें, विपरीत करें, विपरीत करें। जाग रहे? ये अच्छे जीवन का, ये अच्छी सेवकाई का रहस्य है, एक अच्छे सेवक का रहस्य है, एक अच्छी पत्नी का रहस्य है, एक अच्छी सास का, एक अच्छी बहू का, एक अच्छे बच्चे का, एक अच्छे बेटी का, एक अच्छे पुत्र का। ये चिन्ह है, ये निशानी है। क्यों विपरीत करता है? वो विपरीत करते हैं। जाग रहे? बहू कितना भी अत्याचार करे सास के ऊपर, सास अच्छे से अच्छा बना के खिलाए। जाग रहे? विपरीत कर रही है वो सास। समझ पा रहे हैं? सास कितना भी बहू पर अटैक करे, बहू सास के पसंद का ही खाना बनाए, विपरीत कर रही है। जाग रहे? हाँ, मम्मी पापा लीडर्स कितना भी डांटे, कितना भी कुछ करें, आपको विपरीत करना है। क्या करना है? विपरीत करना है। ये एक अच्छे सेवक, अच्छे लीडर, अच्छे विश्वासी और अच्छे सास, अच्छे बहू, जितने भी जो भी चीजें आपके साथ, आपके आसपास हैं, वो एक अच्छी चीजों, एक अच्छे जीवन को दर्शाता है। एक ये एक्चुअली ये अच्छा जीवन है, ये अच्छा जीवन है जिसको देने का वादा परमेश्वर करता है। लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए कुछ चीजें हैं, कुछ बिंदु हैं, जिसको आज हम देख रहे हैं और अध्ययन कर रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं और मनन कर रहे हैं। जाग रहे हैं? हाँ, विपरीत के आगे पढ़ेंगे जल्दी से। हाँ, विपरीत के आगे पढ़ेंगे। आशीष ही दो, आशीष ही दो। इसके विपरीत, बुराई के विपरीत, गाली के विपरीत, हर एक ईर्षा, जलन, बैर, धोखा, छल, कपट, इन सब के विपरीत क्या करो? आशीष ही दो। अपने मुख से अगर कुछ निकालो, आशीष निकालो, कल्याण निकालो, ब्लेसिंग निकालो उन लोगों के लिए। अपने लोगों के लिए नहीं रे बाबा, अपने लोगों के लिए भी निकालना है, लेकिन विशेषकर उन लोगों के लिए जो कौन है? जो आपके विरोध में बात कर रहे हैं, जो आपको गाली दे रहे हैं। गाली जैसा है, दो चीजें बस लिखा है, लेकिन बहुत सारी चीजें आज निर्माण हो चुकी हैं। छल हो गया, कपट हो गया, ईर्षा हो गया, जलन हो गया, बैर हो गया। बैर भी करते, मुझसे आगे ना निकल जाए। जाग रहे? ये भी बहुत चल रहा है, अरे मुझसे आगे ना निकल जाए, लोग इसके पीछे ना चलने लगे। जाग रहे? तो बहुत सारे जो भी है, तो आपको ब्लेसिंग ही निकालनी है, आशीष ही निकालनी है। हाँ, विपरीत के आगे फिर से आशीष ही दो, आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस हाँ, होने के बुराई के बदले, गाली के बदले, है ना, उतना विपरीत करो। ठीक, उसके आगे पढ़ेंगे। आशीष दो, आशीष दो के आगे, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आशीष के वारिस होने के लिए क्या कहोगे? बुलाए गए हो। अगर आपके पास जो विरासत में मिला हुआ चीज है ना, आप वही इस्तेमाल कर पाओगे, वही खर्च कर पाओगे। ठीक है कि नहीं? लेकिन जो आपको विरासत में मिला ही नहीं है, आप वो कैसे खर्च कर पाओगे? जाग रहे हैं? हाँ, एक बार जब ये लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के टाइम पे एक पूर्वजों का दिया हुआ हीरा था। क्या था? एक परिवार के पास हीरा था और वो उनके घर में सब कुछ संपन्न था। लेकिन एक बार जब लॉकडाउन लग जाता है, काम धंधा सब बंद हो जाता है, तो उनके घर के राशन पानी सब खत्म हो जाता है, पैसे भी खत्म हो जाते हैं, काम फैक्ट्री कुछ चल नहीं रहा। उनको याद आता है कि मेरे पास, हमको अपने पूर्वजों से मिला हुआ क्या है? एक विरासत में हीरा मिला हुआ है। तो वो लोग परिवार में आपस में बात करते हैं, देखो अब काम धंधा बंद है, सारे वर्कर कर कर खत्म हो गए, मतलब खत्म नहीं हो गए, चले गए, काम हम छोड़ के चले गए थे ना। लॉकडाउन में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं, है ना, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, काम बंद हो गया है, दुकानें, शोरूम कितने बंद हो गए, वर्कर ही लोग सब अपने अपने यहाँ चले गए, तो कौन काम करेंगे? ठीक है, तो उन्होंने कहा कि चलो हमारा सब काम धाम बंद हो गया है, तो हमारा जो पूर्वजों का हीरा है, हम उस हीरो को जाके कहीं सेल कर देते हैं
और उसके बदले में कुछ पैसे मिल जाएंगे, तो आखिर हमारी पूर्वजों की संपत्ति तो है हमारे ही पास में। ठीक है, हम चलते हैं और इसको बेच के अपने 2-4 महीने साल भर के लिए कुछ कुछ खरीद लेते हैं। सारे परिवार के लोग बात करते हैं, बोलते ठीक है, अच्छा निर्णय, अच्छी बात है, आखिर रखा तो है, कितने पीढ़ियों से चला आ रहा रखा है। ठीक है, हाँ। जब वो बेचने के लिए जाते हैं तब उनको पता चलता है एक्चुअली वो हीरा नहीं है। जाग रहे, वो एक चमकीला पत्थर है। क्या है? चमकीला पत्थर है। कब पता चला? जब विषम परिस्थिति आई, जब उसको इस्तेमाल करने की बारी आई, तब पता चला। और जब इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा था, अच्छे से तिजोरी में संभाल करके रखा हुआ था। ठीक है कि सबको ताला लगा के रखा हुआ था, अच्छा पासवर्ड कोड डाल करके रखा हुआ था। लेकिन जब बारी आई उसको इस्तेमाल करने की, उसको यूज करने की, तब क्या पता चला? चमकीला पत्थर है, 100-200 से ज्यादा का नहीं है। समझ में आ गया? हाँ। आप कितना भलाई करते हैं, आप कितने दीन हैं, कितने नम्र हैं, जाग रहे, आपके पास क्या विरासत में है? भलाई विरासत में है, नम्रता विरासत में है, दीनता विरासत में, क्या विरासत में है? कब पता चलेगा? बोलेंगे भैया हमारे पास है, कब पता चलेगा? जब तक रखा हुआ है तब तक नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप उसको प्रकट करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तब पता चलेगा एक्चुअली वो डायमंड है या फिर एक चमकीला पत्थर है। जाग रहे, आप सच में दीन हैं, सच में नम्र हैं, सच में आप कृपा से भरे हुए हैं, सच में आप आशीष से भरे हुए हैं, आशीष की विरासत से भरे हुए हैं। कब पता चलेगा? जब आप इस्तेमाल करेंगे, विषम परिस्थिति में इस्तेमाल करेंगे। किसी ने आपको एक खींच के मार दिया, फिर आप उसको बोल रहे, अरे देख भाई तेरे हाथ में लगा तो नहीं, वही घुटने टेक देगा। जाग रहे, हाँ, वही घुटने टेक देगा। बोलेगा कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? समझ में आ रहा है? किसी ने आपको एक खींच के मार दिया आपके गाल पे, और पलट के आपने उसको बोला भाई देखना हाथ में लगा तो नहीं। ठीक है कि नहीं? विपरीत करो। ये अच्छे चरित्र की पहचान है, अच्छे दिन की पहचान है, अच्छे जीवन की पहचान है। जाग रहे, समझ में आ रहा है? ठीक, 10 वचन को पढ़ेंगे क्या? पहला पत्रस 3 अध्याय का 10 जल्दी सीधे 10 पढ़ेंगे। हाँ। जो कोई जवान जीवन की इच्छा रखता है, जीवन की इच्छा रखता है, हम इन्हीं दोनों चीजों को लेके चल रहे हैं 10 वचन को। हाँ, जीवन की इच्छा रखता है, वो अच्छे दिन देख, और आगे जल्दी से आगे चलेंगे। वह अपनी जीभ, हाँ, यहाँ से वह अपनी जीभ को, 10वीं बिंदु को हम देख रहे हैं कि अच्छे जीवन और अच्छे दिन को देखने के लिए एक और बिंदु है जिसपे हमें फोकस करना पड़ेगा, एक और चीज है जिसपे हमें ध्यान देना पड़ेगा, और वो है अपनी जीभ को, अपनी जीभ यानी कि अपने मुख को, अपनी जीभ पर लगाम लगाना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है? बुराई करने से, क्या करने से? बुराई करने से रोकना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा। मतलब आपकी जीभ आपके वश में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे कब कितना बोलना है। बहुत बार ऐसे लोगों को हमने देखा है कि बोलने के बाद बोलते सॉरी भैया, सॉरी भैया। ठीक है कि नहीं? होता है। जितनी बार आपको सॉरी बोलना पड़ रहा है ना, उतनी बार आप ये प्रूफ कर रहे हो कि मेरी जबान मेरे बस में नहीं है। क्यों बोलना पड़ रहा है सॉरी? आपने कुछ अशब्द बोल दिया, आपने कुछ गलत बोल दिया, कुछ गलत टिप्पणियां कर दिया, जाग रहे हैं, तभी तो आप सॉरी बोल रहे हैं। कुछ गलत कमेंट्स पास कर दिया, मतलब आपकी जीभ आपके वश में नहीं। आपकी जीभ को आपको अपने वश में करना पड़ेगा, तब आप एक अच्छे जीवन को जी पाएंगे, एक अच्छे जीवन को हासिल कर पाएंगे, एक अच्छे दिन को देख पाएंगे। पहला पत्रस की किताब में ही बाइबल में लिखा हुआ है, अभी आगे हम पढ़ेंगे आने वाले दिनों में, पहला पत्रस या दूसरे पत्रस में, कि एक व्यक्ति भला काम करके भी दुख उठाता है और बुरा काम करके भी दुख उठाता है। बुरा काम कैसे करके? अगर आपने अपने मुख से किसी को क्या बोल दिया? अशब्द बोल दिया। कोई लड़की जा रही है, ठीक है कि नहीं, लफूट लोग बोलते हैं ना, छेड़ते ना, कमेंट्स पास करते हैं। हाँ, क्या ड्रेस है, क्या चल रही, क्या चाल है, क्या बाल है, क्या इसमें, ऐसे नेगेटिव कमेंट्स पास करते हैं। और आपको मालूम है अगर अगल बगल में अगर पुलिस खड़ी हुई है तो कितनी धुनाई हो जाएगी उन लोगों की, दे देना दिन चालू हो जाएगा, वॉशिंग पाउडर निरमा की तरह, है ना? हाँ, धुनाई चालू हो जाएगी। किसके द्वारा हुआ? ना उन लोगों ने उस लड़की को टच किया,
ना जाके छुआ, सिर्फ क्या किया, अपने मुख से नेगेटिव कमेंट्स को पास कर दिया। और नेगेटिव कमेंट्स पास करने के द्वारा क्या हुआ, पुलिस सुन रही थी बगल में खड़े होकर के, ठीक है कि नहीं, और आ गए बिल्कुल जैसे कपड़े को धोते ना वैसे धोने के लिए। अच्छा, ये सब कर रहे हो, समझ में आ रहा है? हाँ। भला काम करके भी दुख उठाते हैं, बुरा काम करके भी दुख। तो बुरा काम क्या किया उन्होंने, मुख से कर दिया। क्या करें, इसीलिए अगर अच्छे थे, अब ये भाई की क्या गलती थी दोनों की, सिर्फ कमेंट ही तो पास कर दिया। वो कमेंट्स किसने सुन लिया, पुलिस वाले ने सुन लिया। बहनों ने सुना नहीं सुना वो तो चली गई अपने रास्ते, पुलिस वालों ने सुन लिया और दे दनादन चालू कर दिया। ठीक है, तो आ गया क्या, संकट पुलिस के रूप में। जाग रहे? yes. हाँ, और अच्छी धुनाई भी चालू हो गई। समझ पा रहे हैं इस बात को? क्या करना है, कंट्रोल करना है आपको, अपनी जीभ पर लगाम लगाना है। इनके जीवन, ये जो इनकी कुटाई हो गई, कुटाई मतलब इनकी धुनाई हो गई, अच्छे पुलिस ने उनको दिया डंडे डंडे, क्या हुआ इनके साथ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? इनका दिन अच्छा जाया, अच्छा गुजरा या फिर बुरा गुजरा? बुरा। कैसे? क्या नहीं किया, सब कुछ अच्छा था। आखिरी में घर जाते समय लड़कियां दिखी, उन लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स पास किया और धुनाई शुरू हो गई। सारा दिन अच्छा गया, लेकिन अपनी जबान पर लगाम नहीं रख पाए और उस वजह से क्या किया, पुलिस वालों ने अच्छी धुनाई शुरू कर दिया। समझ पा रहे हैं? हाँ, बोलने के द्वारा। ऐसे ही आत्मिक क्षेत्र में भी बहुत बार हम कुछ का कुछ बोल देते हैं, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने आसपास के लोगों से। जाग रहे हैं? और हमारा दिन अच्छा नहीं जाता। जाग रहे हैं? हाँ, अगर आप चाहते हैं अच्छे जीवन को, अगर आप चाहते हैं अच्छे दिन को देखना, अच्छे जीवन को देखना, तो आपको अपने जबान पर कंट्रोल करना आना चाहिए। भजन संहिता की किताब बताती है कि मैंने अपने जीभ पर लगाम लगा के रखा है। जैसे एक घोड़े के मुख पर लगाम लगी रहती है, जिधर वो चाहते हैं सवारी, जो सवारी बैठा रहता है वो जिधर चाहता है उसको मोड़ देता है। ऐसे ही हमको भी अपने मुख पर एक लगाम लगा करके रखना है। और जब तक दुष्ट हमारे सामने, मतलब जब तक हम इस संसार में हैं, तब तक हमको और आपको अपनी जीभ पर लगाम लगा करके रखना है। समझ पा रहे हैं इस बात को? yes. अगर अच्छे दिन देखना चाहते हैं, अगर अच्छे जीवन को देखना चाहते हैं, इनका ना दिन अच्छा गया ना जीवन अच्छा हो गया। गलती से एक आध डंडा पुलिस वाले का हड्डी हड्डी में पड़ गया तो वो हो गया, जवानी में उनकी हड्डियां टूट गई। ठीक है कि नहीं? हाँ। समझ में आ रहा है? yes. या ऊपर से जा रहा है? ठीक है, तो उनका जीवन भी बिगड़ गया और दिन भी बिगड़ गया। हड्डियां तो चलो कुछ दिन बाद जुड़ जाएंगी, जाग रहे हैं, लेकिन जोड़ तो लग गया ना। ठीक है कि नहीं? हाँ, ठीक। अपनी जीभ को क्या करने आना चाहिए, कंट्रोल और अनुशासन करते आना चाहिए। ठीक, एक और चीज को वापस पढ़ेंगे 10 वचन को। और अपने होठों को, और अपने होठों को, छल की बस बात, जीभ पे बस में तो ठीक है, लेकिन एक और कदम है, और वो क्या है, छल। बोलो छल। छल, छल क्या होता है पता है? छल मतलब छलावा करना, किसी को छल लेना। छल लेने को दूसरे शब्दों में बोलेंगे धोखा देना, बिना बताए किसी चीज को करना। समझ में आ रहा है? किसी को धोखे में रखना। जाग रहे? एग्जाम्पल की, जैसे हम किसी को सरप्राइज देना चाहते हैं ना, सरप्राइज देने के लिए हम कुछ ऐसे काम रहते हैं ना जो बिना बताए करते हैं। हाँ। जाग रहे? बिना बताए, उन्हीं के लिए कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं से अपन छुपा लेते हैं। yes. अब सरप्राइज देना गलत नहीं है, जाग रहे हैं, लेकिन सरप्राइज का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि आप इस चीज को समझ पाएं कि छल किसको बोलते हैं। बिना किसी चीज को, किसी व्यक्ति को बताए, उसके पीठ के पीछे अगर किसी काम को कर रहे हैं, उसके विपरीत में कर रहे हैं, उसके भलाई के लिए कर रहे हैं तो वो सरप्राइज है, लेकिन उसकी बुराई के लिए कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, छल में बदल जाएगा। अगर उसके पीठ के पीछे आप उसकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, वो भला किसके लिए होगा, अच्छे के लिए होगा, लेकिन वही काम जो उसके पीठ के पीछे किया जा रहा है तो वो किसको, उसके विरोध में है, तो क्या होगा, छल कहलाएगा। समझ गए? सरप्राइज देते हैं ना, कुछ कुछ लोग सरप्राइज देते हैं ना। हाँ। किसी का बर्थडे रहता है तो जवान बच्चे लोग क्या करेंगे, सरप्राइज सरप्राइज बात नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, और रात में 12 बजे अचानक धमक जाए। क्या हुआ, जिसके लिए कर रहे थे वो खुश हुआ, अच्छे से हुआ, उनको दुआएं दिया, उनको ब्लेस किया, अच्छे से सब कुछ किया, ठीक है कि नहीं? लेकिन वही पीठ के पीछे योजना बनाना और जो विरोध में है, उनके अगेंस्ट में है, उसको बोला जाता है छल। जागरे? समझ में आ रहा है? हाँ, इस छल को भी क्या क्या लिखा है वहां पर, वापस पढ़ेंगे छल वाले से। अपने होठों को छल, अपने होठों को, अपने हाथ पैर कामों को नहीं, परंतु छल को। आपको मालूम है बाइबल में जीभ के विषय में लिखा है, ये जीभ भी एक छली जीभ है। छली जीभ, आशीष वाली जीभ नहीं।
ब्लेसिंग वाली जीभ नहीं, एक छली जीभ भी है। तो अपनी छली जीभ को भी, हाँ क्या लिखा है, छली जीभ को, होठों को छल की बातें, छल की बात करने से, कि ये छलावा तो नहीं है, पीठ के पीछे बातें। अभी एक भाई कहता है कि, अभी एक भाई ने मेरे से कहा बीते सप्ताह कि भैया, वो भाई बोल रहा था कि मैं ना केसियो बजा पा रहा हूं और ना ही मैं आराधना कर पा रहा हूं, ठीक है, ना मैं अच्छे से केसियो बजा पा रहा हूं, ना मैं अच्छे से आराधना कर पा रहा हूं, मतलब संतुष्ट नहीं हूं। मैंने कहा बिल्कुल बात मत करो, एक काम करना, जब अपन आमने सामने रहेंगे तब बात करना, तब उस दिन बात करेंगे अपन इस विषय पर, डायरेक्ट बात करेंगे उस भाई से कि भाई तुमको केसियो बजाने में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आराधना करना है, केसियो बजाना है नहीं बजाना है, ठीक है, अगर मन नहीं है, अच्छे से परफेक्ट नहीं हो, बिल्कुल मत करो। मैंने वहां पर उस बात को समाप्त कर दिया। मैंने कहा नहीं, हम कोई बात नहीं करेंगे इस विषय पर। अगर किसी और की बात हो रही है और उसके प्रति नेगेटिव हो रहा है, हम बात नहीं करेंगे। हाँ, उसके सामने जरूर हम 2 घंटे बैठ के बात कर लेंगे। मैंने उस भाई से यही बोला कि देखो, हम अभी बात नहीं करेंगे, हम इसको बिल्कुल मत करो। मैंने कहा हम इसको जब आमने सामने बात करेंगे, नेक्स्ट आने वाले संडे में हम बात करेंगे। क्या करें? पीठ के पीछे किसी बात को योजना बनाना, ये छली जीभ है। हमको बचना है इससे, हमको बचना है इस चीज से। क्या करें? हाँ, आगे चलेंगे क्या? Yes. हाँ, जल्दी से 1 या 2 बात देख करके 2-5 मिनट में अपन खत्म करेंगे। ठीक, छली जी वापस पढ़ देंगे 10 वचन, फिर उसके बाद 11 वचन में आएंगे। अपने होठों को छल की बातों को करने से रोके रहे। ठीक, उसके आगे पढ़ेंगे 11वां वचन। वह बुराई का साथ छोड़े। हाँ, क्या लिखा है? एक और कदम है। किसका साथ छोड़े? बुराई का, बुरे लोगों का नहीं छोड़ देना। जाग रहे? हाँ, बुरे लोगों का भी छोड़ना है, लेकिन कौन से वाले बुरे लोग हैं ये आपको लूका रचित समाचार में मिलेगा, कुरिन्थियों की किताब में मिलेगा कि किन बुरे लोगों का साथ छोड़ना है। जो अपने कहला रहे हैं, अपने भाई कहला रहे हैं, एक सेवक कहला रहे हैं, और सेवक कहलाने के बाद भी अगर वो गलत काम करते हैं तो फिर धीरे धीरे उनसे अपने को दूरियां बना लेना है। लेकिन बुराई का साथ छोड़ने का मतलब है कि हमारे अंदर, हमारे विवेक में, हमारे कार्यों में, हमारे उठने में, हमारे बैठने में कुछ ना कुछ बुराइयां रहती हैं जो हमको नजर नहीं आती, लेकिन दूसरे व्यक्ति को नजर आती है। हाँ, ध्यान से सुनिएगा, हमको नजर नहीं आएगा हमारे अंदर क्या बुराई है, मेरे को नजर नहीं आएगा, लेकिन हाँ दूसरे को नजर आएगा। लेकिन अगर नजर आ रहा है, कोई आपको बता रहा है, तो बाइबल बताती है बुराई से, क्या लिखा है 11 वचन फिर से पढ़ेंगे, बुराई का साथ छोड़े। बुराई का साथ छोड़ो। बुराई एक व्यक्ति के समान देखो। अगर आप सिगरेट पी रहे हैं, इसको बुराई एक व्यक्ति के समान देखो, इस व्यक्ति को दूर कर दो। लड़ाई झगड़ा ये एक बुरे व्यक्ति के समान देखो और इसको क्या करना है, दूर कर दो। समझ पा रहे हैं? आपको दूर करना पड़ेगा। परमेश्वर बुराई दूर नहीं करेगा। देखो, जो चीज परमेश्वर कर रहा है और करेगा, उस चीज को परमेश्वर ने खुल के कह दिया है कि मैं करूंगा, मैं उद्धार में लाऊंगा, मैं बढ़ाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं। लेकिन जो चीज हमको करने बोला है वो चीज तो हम ही को करनी पड़ेगी, वो चीज तो हम ही को करनी पड़ेगी। और क्या लिखा हुआ है, बुराई का साथ छोड़ो, ये आपको करना पड़ेगा। जाग रहे? अगर बुरे दोस्त आपके हैं, आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपके जीवन में बुराई है, आपको छोड़ना पड़ेगा। बहुत बार लोग आपको बोलते ना, आप किसी से कोई बात को शेयर करेंगे, मेरा ना उससे ऐसा बहस हो गया, मेरा ना उसको ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, ठीक है कि नहीं? फिर जो आपके काउंसलर रहेंगे, वो काउंसलर आपको बताते नहीं 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 बहन, भाई, ये आपने गलत किया, ऐसा नहीं बोलना था, आपको ऐसा जवाब देना था, आपको ऐसा नहीं बोलना था, आपको वैसा बोलना था, आपको ऐसा नहीं करना था, आपको वैसा करना था। ऐसा बोलते ना बहुत बार जब काउंसलर, जो आप लोग काउंसलर के अगर अंडर में होंगे तो काउंसलर लोग ये बताते हैं, है ना, गाइड करते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं जवाब देना था, ऐसा बोलना था आपको। वो भी अचरज में पड़ जाता। जाग रहे? समझ में आ रहा है? हाँ, आपको नहीं दिखेगा, आपने जब बोला ना आपको नहीं दिखा, लेकिन जब आपको कोई बता रहा है ना तो उस चीज को पकड़ लो और छोड़ दो। समझ में आ रहा है? जब कोई काउंसलर बता रहा है, जब कोई लीडर्स बता रहा है, पकड़ लो, हाँ यार ये तो गलत है, एक काम करो, इसको छोड़ दो। वचन ये कह रहा है, अगर अच्छा दिन देखना चाहते हो, अच्छा भविष्य देखना चाहते हो, अच्छी उन्नति को देखना चाहते हो, परमेश्वर का वचन कहता है छोड़ दो। परमेश्वर कहता है छोड़ दो। ठीक, आगे पढ़ेंगे, बुराई को छोड़ दो, उसके आगे और भलाई ही करें। क्या करो? भलाई करो। बुराई छोड़ दो, भलाई को पकड़े रहो और भलाई करो। ठीक, आगे चलेंगे। मेल मिलाप को ढूंढो। मेल मिलाप को क्या करना है? ढूंढे। किसको ढूंढना है? मेल मिलाप। नोट को तो नहीं ढूंढना लिखा है,
नहीं है? नौकरी को ढूंढने तो नहीं लिखा है। कुछ लोग नौकरियां ढूंढते रहते हैं, जाग रहे, क्या करने लगते हैं? नौकरियां ढूंढने लगते हैं। बाइबल में लिखा है कि नौकरी ढूंढो, काम ढूंढो? नहीं, परमेश्वर के वचन में यह जरूर लिखा है कि मेरे को ढूंढो, परमेश्वर को ढूंढो, परमेश्वर की सामर्थ को खोजो। सारी वस्तुएं तुम्हारा पीछा करते करते तुम्हारे पास आएंगी, तुम्हारे दरवाजे पे आएंगी, ढूंढेंगी नौकरियां तुमको और तुम्हारे दरवाजे पर आएंगी, खटखटाएंगी, खोलो दरवाजा। जाग रहे? yes. अगर नहीं आ रही है, कुछ गड़बड़ है, आप खुद किसी और के पीछे हैं। अगर वचन में लिखा है कि मेरी खोज करो, सब वस्तुएं आएंगी। अगर आप प्रभु की खोज कर रहे हो और नहीं आ रही है, गड़बड़ी वचन में नहीं है, कहीं ना कहीं आप गलत रास्ते पर हैं। yes. वचन में गड़बड़ी नहीं है, ऐसा लिखा है, बुराई को छोड़ दो और भलाई करें। जब भलाई करते ना, भलाई हम अच्छे लोगों के साथ नहीं, आज हमने इस बात को भी सीखा, अगर अपने लोगों के साथ सिर्फ भलाई कर रहे हैं ना, वो भलाई नहीं है। जैसे बुरे लोगों के साथ बुरा करना क्या है? गलत है। वैसे ही अच्छे लोगों के साथ अच्छा करना भी गलत है। भैया अच्छे लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, उनके साथ हम कर रहे हैं, क्या क्या गलत है? हाँ, अगर सिर्फ आप अपने ही लोगों तक सीमित हैं तो कोई बड़ा काम नहीं है, कोई महान काम नहीं है। एक छोटी सी चींटी भी अपने बच्चों का ख्याल रखती है, अपने परिवार का ख्याल रखती है। एक मक्खी, एक मच्छर, एक जंगली जानवर भी अपने बच्चे, अपने परिवार का ख्याल रखता है। तो कौन सा बड़ा काम? बाइबल के अगर वचन में देखेंगे, बाइबल में लिखा है कि अगर तुम अपने प्रेम करने वालों के साथ ही भलाई कर रहे हो, अच्छाई कर रहे हो, कौन सा बड़ा काम करते हो? बड़ा काम क्या है? बड़ा काम वो है जब हम शत्रु के साथ करते हैं, बुराई करने वालों के साथ करते। यहां पर भलाई लिखा है ना, और भलाई ही कर, तो किसके साथ कर? कुछ लोग घर में जाके पत्नी के साथ करने लगते हैं, बच्चों के साथ करने लगते हैं, अपने माता पिता, इनके साथ करना है। ये इनके साथ करने के खिलाफ नहीं है, लेकिन इन्हीं के साथ कर रहे हैं तो गलत है। इन्हीं के साथ तक सीमित है तो गलत है। नहीं, आपको बाहर निकलना है, दूसरे के साथ, जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं उनके साथ भी जाकर के भलाई करो। समझ में आ रहा है? yes. या ऊपर से जा रहा है? भलाई करना है, खुद के लिए नहीं। जाग रहे हैं? एक बार एक भाई ने ऐसे संदेश को सुना और उसने भी देने के विषय में इस वचन को ग्रहण किया। और उसने क्या किया, दूसरे दिन मेरे को आके गवाही बताता है, भैया मैंने भलाई किया। क्या किया भैया? अरे उस दिन देने के बारे में संदेश था, मैंने दे दिया, मैंने दान कर दिया। क्या कर दिए भैया? बोले मैंने अपने मोबाइल दान कर दिया। अरे वाह, मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, आपसे बड़ा दान भी कोई नहीं। मैंने किसको कर दिया भैया? बोलते अपनी पत्नी को कर दिया। किसको कर दिया? अपनी पत्नी को दे दिया भैया, नया मोबाइल मैंने दान कर दिया। अरे नया मोबाइल दान कर दी, किसको कर दी? पत्नी को कर दिया भैया। अरे वाह, भैया से शाबाशी लेने के लिए आ गए। जाग रहे? मैंने कहा भाई आपके पास एक मोबाइल है, ठीक है, उदाहरण दिया मैंने नोट का। मैंने कहा भैया मेरे पास 500 का नोट है, ठीक है, मेरे ऊपर वाले पॉकेट में रखा हुआ था। मैंने उसको ऊपर वाले पॉकेट से निकाल करके अगर मैंने उसको पीछे वाले या फिर पैंट के पॉकेट में रख लिया, ठीक है कि नहीं? तो समझ में आ गया उस भाई को। भलाई करना है। मैं अपने लोगों के साथ भलाई करने के विरोध में नहीं हूं, बट अपने ही लोगों तक भलाई करने के विरोध में क्या बाइबल भी बताती है। जाग रहे हैं? ठीक, जल्दी से आगे पढ़ के खत्म करेंगे अपन। मेल मिलाप रखो, सिर्फ अच्छे लोगों के साथ नहीं, जो गलत है ना उनके साथ गले मिलके तो देखो, बहुत मजा आता है। थोड़ा कठिन लगता है, जो हमारे शत्रु हैं, जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, उनके साथ गले मिलना थोड़ा कठिन लगेगा। अरे यार मैं क्यों मिलूं, मैं क्यों झुकूं? आज झुकना लगेगा ना वहां पे। पुष्पा राज मत बन जाइएगा, ठीक है कि नहीं? परमेश्वर के बेटे और बेटी वाले राजा बनिएगा, ठीक है कि नहीं? राजदूत बन करके झुक करके तो देखिए, आपको पुष्पा राज से भी ज्यादा मजा आएगा, पुष्पा राज से भी ज्यादा आनंद आएगा। पुष्पा राज तो झुकता नहीं, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम ऐसे राजदूत हो, जितना झुकोगे उतना उठोगे। जाग रहे? हाँ, करके देखिए। जो आपके साथ गलत किए, जिन्होंने आपके साथ धोखा किया, जिन्होंने आपकी बुराई किया, जिन्होंने आपके साथ अत्याचार किया, अरे उनके पास जाकर के झुक जाइए भैया। जाग रहे? कैसे हैं आप? ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ठीक, आगे पढ़ेंगे जल्दी से। 12 वचन पढ़ के खत्म करेंगे ना अपन, जल्दी। और उसके यत्न में रहो। हाँ, और उसके यत्न में रहो। ठीक, क्योंकि प्रभु की आंखें हाँ धर्मियों पर लगी रहती है। क्या लिखा 12 वचन में? क्योंकि प्रभु की जो आंखें हैं वो किसके ऊपर लगी रहती हैं? धर्मियों पर। आप सब धर्मी हैं। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह के लहू से, और हम क्या बन गए हैं? धर्मी बन गए।
पहला उद्धार हमें इस जीवन में लेके आता है, दूसरा उद्धार हमें धर्मी बनाता है। तो हम सब प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए। हम अपने कार्यों के द्वारा, अपने प्रचार, अपने अनॉइंटिंग, अपने वरदानों के द्वारा धर्मी नहीं ठहरे, अपने टैलेंट के द्वारा धर्मी नहीं है, लेकिन बाइबल बताती है हम यीशु मसीह के अनुग्रह, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। आमीन। हाँ, हम धर्मी बने गए, हम धर्मी बनाए गए। लेकिन पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे जल्दी से, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती किसके ऊपर लगी रहती है? ये धर्मी कोई साधु महात्मा नहीं है, होंगे वो, लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर जिस धर्मी को देखता है ना, वे धर्मी लोग हैं जो यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं, यीशु मसीह की आवाज सुन करके उसके पास आए हैं और उसके ऊपर विश्वास करते हैं, और उन लोगों के ऊपर परमेश्वर की विशेष आंखें लगी रहती हैं। जैसे घर में, मकान में, हॉल में, चर्च में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स में, बड़े बड़े हॉल में क्या सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है ना, लगा रहता है सीसीटीवी कैमरा। ऐसे ही जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं ना, हर पल, हर समय लाइट बंद करके, पर्दा बंद करके, कमरा बंद करके, कुछ भी बंद कर लो, ये एक ऐसा सीसीटीवी कैमरा है जो हमेशा ऑन रहता है। जाग रहे? लॉक डाल के, पासवर्ड डाल के, उसके बाद भी वो कैमरा चलता रहता है। जाग रहे? बहुत सारे लोग पासवर्ड इतना सारा डाल करके रखते हैं, है ना, छुपा करके काम कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? समझ? अरे तिजोरी में धन छुपाओ, वो बात अलग है, ठीक है कि नहीं? मोबाइल में भी छुपा करके। ठीक, अच्छी चीजें रखना चाहिए, सेफ्टी जरूरी है। जाग रहे हैं? अच्छी चीज है, लेकिन सुनेंगे ध्यान से, सुनेंगे क्या लिखा है। परमेश्वर का जो सीसीटीवी कैमरा है वो किसकी ओर लगा रहता है? परमेश्वर के चुने हुए। अगर आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, परमेश्वर का सीसीटीवी कैमरा हर समय ऑन है, वो और आपको देख रहा है, वो आपको जांच रहा है। आप उसके कैमरे से छिप नहीं सकते। बहुत बार कैमरे से छिपते ना, अगर हॉल में मीटिंग चल रही, सभा चल रही, कैमरा लगा रही, यार अपन सामने ना है, अपन कैमरे में ना है, थोड़ा छिप जाते हैं, ऐसी जगह बैठते हैं जहां पर कैमरा नजर, क्या अपन अपनी फोटो नजर ना है, अपन को रिकॉर्डिंग ना हो। ऐसा करते हैं बहुत बार। चोर लोग, गलत काम करने वाले भी कहीं लूटने जाते हैं, कहीं चोरी करने जाते हैं, सीसीटीवी कैमरा देखते हैं, हैक कर लेते हैं या तो बंद कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं। आपको मालूम है ये जो यीशु मसीह का सीसीटीवी कैमरा है ना, इसको कोई हैक भी नहीं कर सकता, ना इसको कोई बंद कर सकता। ये ना रात में, ना दिन में, ना किसी टाइम बंद हो ही नहीं सकता। ये हमेशा ऑन है और हमेशा ऑन रहेगा। लिखा है कि धर्मियों की, परमेश्वर की आंखें जो है धर्मियों पर लगी। आप धर्मी हैं, तभी के लिए परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर लगी हुई है। ठीक, आगे पढ़ेंगे जल्दी से। लगी रहती है कि आगे और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। आगे परंतु जल्दी परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। आगे यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो। नहीं, 12 वचन। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उनके कान उनकी विनती, क्या लिखा है? विनती। तो शांति को ढूंढकर उनका पीछा करना है। ठीक है, आखिरी बिंदु जो है वो ये निकल करके आता है कि हमको क्या करना है, क्या बताया मैंने? शांति को ढूंढ करके। अभी अपन ने पढ़ा था ना ऊपर 11 वचन में, मेल को, मिलाप को, भलाई को, इनका यत्न करो, प्रयास करो, इनको ढूंढो। समझ पा रहे हैं? और 12वां वचन हमको साफ बताता है कि परमेश्वर की आंखें हमारे ऊपर लगी, इसीलिए हमको उसके अनुसार चलना है। आपको क्या लगता है, किसी एक बात में, किसी एक बिंदु को अगर हम कर लेंगे और बाकी में नहीं लगेंगे तो क्या परमेश्वर आंखें बंद कर लेगा? नहीं बंद करेगा। 12वां वचन हमको इसी बात को बताता है कि परमेश्वर की आंखें हमारे ऊपर लगी हुई हैं, इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके इन कदमों की ओर आगे बढ़े। और परमेश्वर इन बातों को आपको और हमको इसलिए सिखा रहा है ताकि आज की सुबह हम और आप इस बात के लिए तैयार हो जाएं। किस बात के लिए? 10वां वचन, अच्छे जीवन के लिए। किस बात के लिए? अच्छे दिनों के लिए। परमेश्वर आपका हर दिन अच्छा बनाना चाहता है। परमेश्वर आपके हर दिन को एक जीवन से भरना, एक पूरे जीवन का आप आनंद ले सके, ऐसे जीवन को देने के लिए परमेश्वर तैयार है। बट समस्या यह है कि क्या आप इस जीवन की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं? वो जीवन जो अच्छा है, वो जीवन जो उन्नति की ओर लेकर के, वो जीवन जो लोगों के लिए एक उदाहरण, एक मिसाल बन जाए, उस जीवन की ओर। जाग रहे हैं? अगर आप तैयार हैं तो ये समय कि हम प्रार्थना करेंगे। जाग रहे हैं? अपनी आंखों को बंद करें। अगर थोड़ा सा भी आज आपने इस बात को समझा है कि अगर आप अपने जीवन में एक अच्छे जीवन को देखना चाहते हैं, अच्छे दिन को देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि अपने आप को कुछ चीजों से दूर हटा करके कुछ चीजों की ओर बढ़ना है। राबा खाठाला राबा गादा नासा खा रे